करताल कौन बजा रहा है? करताल जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहजरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कथा का आयोजन किया जाता है और वास्तव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है, भगवान के बारे में श्रवण किया जाए। वैसे तो सदियों से सनातन संस्कृति में इन उत्सवों को मनाया जाता रहा है, कई वर्षों से चल रहा है ये कृष्ण जन्माष्टमी। हम लोग भी, मुझे याद है कि बचपन से मुझे जब से होश है तब से मैं कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा हूँ। जब तक होश नहीं था उसका तो पता नहीं था, उसके पहले का पता नहीं। बचपन में जब हम लोग छोटे थे, गांव में रहते थे, तो उसमें भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे। कृष्ण के बारे में सुने थे लेकिन जानते नहीं थे ज्यादा उनके बारे में।
जन्माष्टमी तो बहुत मनाया, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था। इतना जानते थे कि भगवान है, कई सारे भगवान, इसमें कृष्ण भी है, लेकिन वास्तव में कृष्ण को जानने का अवसर मिला जब हम इस्कॉन से जुड़े कि कृष्ण कौन है और भगवान है। पहले हम लोग सुनते थे भगवान के बारे में, सोचते थे कि भगवान बहुत पावरफुल आदमी है और अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो फिर हमको नरक में डाल देंगे, या हम लोग लाइफ में जब संकट आ जाएगा तो आएंगे नहीं हमको बचाने के लिए, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। ये हम लोग ऐसा जानते थे, लेकिन मतलब भगवान बड़े डिक्टेटर टाइप का आदमी है, उनका तो पूजा वूजा नहीं करोगे तो पिटाई हो जाएगी, नाराज हो जाएंगे, रुठ जाएंगे, ऐसे सोचते थे। लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप जो है वो हम लोग तब समझ में आया जब हम इस्कॉन से जुड़े। भगवान कृष्ण कौन, इतने सालों से हम उनकी पूजा करते थे लेकिन उनके बारे में जानते नहीं। तो इससे ये कैसे पता, इसलिए इस्कॉन में पूजा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है श्रवणम पर, सुनने पर। पूजा बाद में, पहले सुनो कि भगवान है कौन, क्यों उनकी पूजा करनी, क्या जरूरत है, क्यों उनको याद करें। भगवान पूजा करने से ज्यादा जरूरी है भगवान को याद करना, है ना, उनसे प्रेम करना। भगवान की पूजा करने से भगवान खुश नहीं होते, कोई उनको आकर्षण नहीं होता। अगर कोई पूजा करता है तो कोई फायदा। हम लोग शुरू में जब आते थे इस्कॉन में जुड़ते थे तो कोई किसी को माला पहनाता था तो हमको लगता था कि हमको भी कभी कोई माला पहनाएगा तो वो दिन आएगा क्या, है ना, ऐसा हम लोग सोचते थे। अभी रोज जो है 4-5 माला कोई नहीं पहना तो लगता ही नहीं माला पहनाने कुछ होता ही नहीं। तो वही मैं सोचता था कि भगवान को क्या पूजा से हमारे को कुछ होता, कुछ नहीं होता, लेकिन उनको याद नहीं रहता किसी ने पूजा किया कि नहीं किया। ब्रह्मा आदि देवता से उनकी पूजा करते हैं, तो हम लोग ना भी करें तो चलेगा। इतने बड़े बड़े लोग नहीं खड़े रहते उनकी पूजा करने के लिए। तो वास्तव में भगवान हमारी पूजा नहीं चाहते, हालांकि पूजा करना चाहिए भगवान को, वो हमारा प्रेम चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। और यही समझाने के लिए, यही तत्व को समझाना चाहते हैं भगवान। इसके लिए भगवान जो है वो भगवान प्रेम, और प्रेम जो दिव्य प्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, जब प्रेम की बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि वो प्रेम कौन सा है, दिव्य प्रेम है, सांसारिक प्रेम नहीं। तो सांसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम में क्या अंतर है ये भी समझना चाहिए। तो जब तक व्यक्ति सांसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम में अंतर नहीं समझेगा तब तक व्यक्ति जीव और भगवान में अंतर नहीं समझेगा। पहले जीव और भगवान के अंतर को समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे भगवान का प्रेम। जीव क्या है, भगवान क्या है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जीव की लीलाएं अलग होती है, भगवान की लीलाएं अलग होती हैं। जीव जो होता है उसकी लीलाएं सांसारिक होती है, उसका प्रेम भी सांसारिक होता है। भगवान की लीला जो दिव्य होती है और भगवान का प्रेम क्या होता है, दिव्य होता है।
जब संसार से प्रेम किया जाता है तो उसको संसारिक प्रेम कहते हैं, जब भगवान से प्रेम किया जाता है उसको दिव्य प्रेम। भगवान से प्रेम करना। प्रेम क्या होता है? जनरली भगवान के पास लोग जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि प्रभु ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, है नौकरी दे दीजिए, धर्म दे दीजिए, धर्म देवी, नहीं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। या समस्या आ जाती है तब जाते हैं भगवान के पास कि भगवान जो है वो दूर कर देंगे समस्या। और कई लोग इसी को सोच लेते हैं कि हम प्रेम करते हैं भगवान से। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। जब हम, कोई व्यक्ति आपको तभी याद करता है जब उसको जरूरत हो, है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो आपको भूल जाता है, तो क्या कहेंगे ऐसे आदमी को? अवसरवादी। क्या? अवसरवादी है कि नहीं? तो संसार में लोग भगवान को कब याद करते हैं? जब उनको कोई जरूरत होती है तब भगवान को याद करते, उनके पास जाते हैं। और जाकर भी क्या करते हैं? उनको परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। भगवान आराम से शांति से बैठे होंगे तो जाके 4-5 अपना दुख सुना देंगे। प्रभु बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप थोड़ा मेरे दुख सुन के थोड़ा देर मेरे साथ दुखी हो जाएंगे आप, है कि नहीं? संसार में कितने जीव हैं आप बताओ? 7 अरब तो धरती पर है मनुष्य, और हर मनुष्य जो है रोज अगर 4-5 रिक्वेस्ट भी भगवान के पास लेके जाए तो कितना हो जाएगा एक दिन में? 30 अरब। 30 अरब प्रार्थना तो भगवान को रोज फाइल क्लियर करने में पूरा बिजी हो जाएंगे, तो उनको बांसुरी बजाने का समय नहीं है। फिर वो भी स्ट्रेस में आ जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, फाइल क्लियर करते करते दिन भर उनका बीत जाएगा। फाइल हटाए, ऑफिस टेबल से फाइल क्लियर करो, नहीं। भगवान दिन भर आपका 23 अरब कंप्लेन आया है, फाइल आया है, उसको क्लियर करने में उसी में दिमाग खराब हो जाएगा उनका। क्या गाय ना चरा पाएंगे, ना बांसुरी बजा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ उनकी लाइफ में कुछ है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं जानते हैं? ये सब काम भगवान बांट देते हैं देवताओं को। किसको? देवताओं को। 33 करोड़ देवता बना देते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम संभाल लो, है ना? किसी को धन चाहिए तो कुबेर बना दिया, उधर जाओ, डाइवर्ट कर देते हैं। किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो शिव जी का, पार्वती का पूजा करोगे, उमा देवी का, है ना? दुश्मन का नाश करने गणेश जी के पास है कि नहीं? हमको बांसुरी बजाने दो यार, नहीं समझ आ रहा है? राहु केतु परेशान कर रहे तो शनि के पास जाओ, मंगल बुध शुक्र सब बना दिए सब। इसलिए ये सब के लिए मेरे पास मत आओ, भगवान बोले, समझ में रहे? और ये सब से भी काम ना हो तो नरेंद्र मोदी के पास जाओ नहीं, मोदी जी के पास जाओ, उनको बताओ, उनको परेशान करो, नहीं। तो भगवान ने क्या किया? ऐसे लोगों को हट जाओ, उधर जाओ,
मेरे पास मत आओ सब छोटी मोटी कंप्लेन लेके बच्चे के साथ, है ना। मेरे पास मत आओ। क्या कई बार लोग बड़े श्रद्धा से पूजा करते हैं तो लास्ट में घूम फिर के अंत में वही आ जाते हैं कि सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। नहीं, भगवान के पास जाना चाहिए प्रेम करने के लिए। क्या उनको कुछ देने के लिए जाओ। क्या क्या करने के लिए? कुछ देना हो तब भगवान के पास जाओ, नहीं तो उनको याद करो, प्रेम करो उनसे। क्या प्रेम करो उनसे। छोटे मोटे काम में सब देवता लोग लगा दिए इधर उधर, इन लोगों को ये सब काम करेगा, ये सब भगवान थोड़े करेंगे। बड़ा आदमी थोड़े ना हर छोटा छोटा काम करता है। अब आपके घर पर किसी ने पत्थर मार दिया तो आप थोड़े मोदी जी के पास जाओगे। लोकल पुलिस स्टेशन है, जाओ उधर, इधर मत आओ, है कि नहीं। उसी तरह से छोटे मोटे ये सब काम, उसके लिए भगवान कोई बोलता है प्रभु जी मेरे को ना बुखार हो गया, भगवान से प्रार्थना किया कुछ हुएगा। तो बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बनाया भगवान ने, उसके पास जाओ। प्रभु जी हम हरे कृष्ण करते हैं ना, हमारा बुखार ठीक नहीं होगा। बुखार ठीक करने में थोड़ा हरे कृष्ण करें। यही बात होगी, मच्छर को मारने के लिए तोप लेके आ रहे हैं। तो मुझे हमारे घर में मच्छर आ गया तो वो जो तोप हुआ है दे दीजिए थोड़ा। एक तो घुस गया नहीं घर के अंदर, अगर घुस भी गया तो मच्छर तो भाग जाएगा जब तक तो घुसेगा। चलाओगे तो मच्छर उड़ गया तो घर खत्म हो जाएगा आपका। तो हरे कृष्ण जो पावरफुल चीज है, इसको छोटे छोटे कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये परम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें हरे कृष्ण का कोई रोल नहीं है। हरे कृष्ण करना है प्रेम कुमार, प्रेम प्राप्त करने के लिए, जो अत्यंत दुर्लभ है। तो इसलिए भगवान को समझना बहुत जरूरी है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान आते हैं धरती पर, उनको प्रेम सिखाने के लिए। इसके लिए प्रेम करना सीखो ठाकुर जी से। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीबाने नाम, सिखाए शरणागति भक्ति राम। तो भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत पैसा लगाते हैं। तब ऊपर देखिए, ऊपर लगा हुआ है, कितना खर्चा किया गया है, किया गया है ना। अब बाहर में बहुत लाइट साउंड सब लगा हुआ है, इतना लाखों रुपए खर्चा होता है कि नहीं, पता है ना क्यों खर्चा होता है? ये सब कितना पैसा क्यों लगाने का? कई बार लोग पूछते हैं तुम लोग इतना पैसा लगाता है, इसका क्या फायदा है? और सही मायने में इसका कोई फायदा नहीं। ये सब केवल अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। जब बल्ब जलाएंगे तो मच्छर आएंगे, नहीं। अगर हम बल्ब नहीं जलाओगे तो मच्छर आएंगे ही। थोड़ा लाइट होता है, थोड़ा साउंड होता है, थोड़ा नाच गाना, थोड़ा कीर्तन, थोड़ा ऐसे मतलब डांस, थोड़ा मतलब लोग सोचते कुछ हो रहा है, हमारे काम का चीज है, थोड़ा खाना पीना, थोड़ा ये सब, तो लोग आते हैं, है कि नहीं। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ये सारा ताम झाम अट्रैक्ट करने के लिए। नहीं तो श्रीरूप गोस्वामी थोड़ा ना फेस्टिवल में इतना सजावट करते थे वृंदावन में, वो तो वृक्ष के नीचे बैठ के हरे कृष्ण करते थे, है कि नहीं। और क्या पहनते क्या थे? फटे हुए कपड़े पहनते थे, है ना। फटा पुराना रजाई कोई फेंक देता था कूड़ा में तो उसको उठा के लाते थे, उसी को ओढ़ते थे, है कि नहीं। यही सब तो आकर्षित करने के लिए लोगों को
वास्तविक जन्माष्टमी क्या है इसको समझना चाहिए, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। वास्तविक श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये है कि हम बैठकर क्या करें, कृष्ण के बारे में चर्चा करें, सुने उनके बारे में, कृष्ण कौन है कि नहीं, क्यों उनकी जन्माष्टमी मनाते हैं, ऐसा क्या है उनमें, इसको जानना है ना? तो बैठ के सुने, कीर्तन सुने, कृष्ण का नाम कीर्तन करें, कृष्ण की कथा सुने, क्योंकि श्रवण करने से क्या होता है, श्रवण करने से क्या होते हैं, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतहस्ते भद्राणि विघ्नोति सुहृत् सदा। सुनने से हृदय जो है वो निर्मल होता है। क्या होता है, हृदय निर्मल होता है, चित्त के दर्पण की जो गंदगी है, जो कल्मश है वो नष्ट होते हैं। इसलिए श्रवण सुनना चाहिए कृष्ण के बारे में, है ना। ये वास्तविक जन्माष्टमी है। नहीं तो क्या होगा, कई बार नहीं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, सर्जरी चल रहा है, डॉक्टर ने सक्सेसफुल, सर्जरी सक्सेसफुल हो गया, व्यक्ति मर गया, पेशेंट, तो सक्सेसफुल सर्जरी कोई फायदा नहीं फायदा है। इसलिए श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण करना, सुनना नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। निवृत्त तरसई उपगीयमाना भव सदा सत्र मनोभिरामा कौ तम श्लोक गुणानुवादा उमान विरजेत विना असुना। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि भगवान की लीलाएं सुनने से क्या होता है, निवृत्त तरसई उपगीयमाना, जो भगवान की कथा करते हैं, कथा किससे सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा का जो प्रवचन करता है उसका गुण होता है क्या, उपगीयमाना। उपगीयमाना का अर्थ है कि वो जो भी बोलेगा शास्त्रों के आधार पर होता है, मनगढ़ंत कथा नहीं, मनगढ़ंत कहानी नहीं, जो शास्त्रों में बताया गया है। और उप शब्द का अर्थ क्या है, उप का मतलब गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो ज्ञान आ रहा है उसी कथा को बताएगा, मिर्च मसाला जोड़ेगा नहीं, अपने से कुछ कल्पना करके ऐड कर दिया नहीं, जैसे सीरियल में करते हैं, है ना। सीरियल में जो धारावाहिक होता है उसमें क्या करते हैं, ऐसे इधर से एक तीर आएगा, एक 5 हो जाएगा, फिर वो 5 7 बन गया, ऐसे थोड़े शास्त्र में लिखा है। वो तो थोड़ा एक्साइटिंग करने के लिए फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर लाइट जलेगा, वो तीर के नोक पे लाइट इधर से भी आएगा, तो लाइट जलेगा, फिर दोनों आपस में आगे जाएंगे, ऐसे थोड़ी देर तक मिलन करेंगे आपस में। शास्त्र थोड़ी इतना ऐसे वर्णन है, इफेक्ट ऐड किया जाता है ना, किस लिए, नहीं तो कोई देखेगा, कोई सीरियल नहीं देखेगा, फ्लॉप हो जाएगा, टीआरपी मिलेगा नहीं, टीआरपी के लिए किया जाता है। तो टीआरपी के लिए अगर आप कथा सुनेंगे, जो व्यक्ति टीआरपी के लिए कथा बना रहा है, तो थोड़े ना आपको शुद्ध भक्ति बताएगा, उसको शुद्ध भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको टीआरपी चाहिए, रेटिंग, सबसे मेरा चैनल सबसे ऊपर चला जाए। उपगीयमानत का अर्थ क्या है कि जो आचार्यों ने बताया, जैसे बताया उसी को प्रस्तुत करना चाहिए। स्पीकर
जो कथावाचक है उसको उसका खास ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और सुनने वाला कैसा होना चाहिए? सुनने वाला भी योग्य होना चाहिए। हर व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकता है। कौतम श्लोक गुणानुवादा, जब भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का अनुवाद किया जाता है, गुणों का अनुवाद, तो कौन ऐसा होगा जो उसको आनंद में नहीं नाचेगा? कौन है? यहाँ तक आचार्य ने कह दिया कि श्रृण्वन् सतो भगवतो गुण कीर्तनानि देहे न यस्य पुलकोद्गम रोमराजी नोत्पद्यते नयन विमला माला धिक्तस्य जीवितम हो पुरुषानंद से। कि भगवान की जो लीलाएं हैं, नाम रूप गुण और लीला, ये शुद्ध सत्वगुण में स्थित है, शुद्ध है। और उसका जब कीर्तन होता है, उसका जब कथा वाचन किया जाता है, उसको जब सुनते हैं, तो कहते हैं कि देहे न यस्य पुलक उद्गम रोमराजी। उन कथाओं को सुनकर अगर व्यक्ति का शरीर पुलकित नहीं होगा, क्या इफेक्ट क्या होना चाहिए? पुलकित होना चाहिए। पुलक उद्गम, रोमराजी, रोमराजी मतलब रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कथा सुनते समय। क्या होना चाहिए? रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। कितने लोग कथाओं में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है? नवोत्पद्यते नयन विमलांग माला, आंखों से अश्रुओं की धारा की बहनी चाहिए कथा सुनने से। अगर नहीं होता है ऐसा, अगर ऐसा नहीं होता है, भगवान के बारे में सुनने से प्रेम के कारण, भगवान के प्रेम के कारण अगर आंखों से अश्रु धारा नहीं पड़ती है, रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, शरीर पुलकित नहीं होता है, तो समझना चाहिए कि वो ऐसे अधम व्यक्ति के जीवन का धिक्कार है। क्या है? धिक्कार, धिक्कार। उसको क्या कहेंगे? अधम व्यक्ति। क्या कह रहे हैं? ऐसा व्यक्ति को अधम व्यक्ति कहा जाता है कि भगवान के बारे में सुनकर आंखों से अश्रु नहीं गिरे तो व्यक्ति को अधम माना गया। तो कितने लोग अधम हैं फिर इस डेफिनेशन से? इसीलिए कहते हैं कि श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार्दन। तो कई बार भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रभु जी आप तो हम भक्त बन गए तो अधम नहीं है ना। तो आप क्यों गाते हैं कि श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार्दन है? हम अधम ही हैं। जब तक हमारी ये स्थिति नहीं आ जाती तब तक हम क्या हैं? अधम है। तो ये इफेक्ट है। ऐसा तो हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका कारण बता रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान के बारे में सुनने से तुरंत होना चाहिए, लेकिन इसका नहीं होता। इसका कारण क्या है? कि व्यक्ति का हृदय जो है वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। क्या हमारा हृदय क्या है? पत्थर से अधिक कठोर है। पत्थर जैसा है, स्टील फ्रेम द हार्ट। बांसुरी दिया, पाषाण दिया, केमो निकलिया चे। किसी ने मेरा हृदय पत्थर का बना दिया। किसका बना दिया? किसका? पत्थर का हमारा हृदय जिसने भी बनाया हो।
किसने बनाया, जो भी बनाया वो पता तो नहीं है, लेकिन जिसने भी हमारा हृदय बनाया वो किस चीज का बना दिया, पत्थर का बना दिया हृदय बनाया। वो हृदय पिघलता ही नहीं है, पिघलता नहीं है, सुनने के बाद में नहीं पिघलता है। गुणानुवाद पुमान विरजित बिना पशुघ्नाथ, पशुघ्नाथ शब्द यहाँ पे आया है, पशुघ्नाथ। किसके ऊपर भगवान की कथा का कोई असर नहीं होता है, किसके ऊपर, जो क्या करता है, घ्नात में जो दूसरे को कष्ट देने वाला क्रूर हृदय व्यक्ति, पशुघ्नाथ जो किलर है, किलर ऑफ एनिमल्स, जिसने क्या किया, जानवरों की हत्या करता है, काटता है। कसाई, क्या कसाई जैसा हृदय जिसका है, वो उसके ऊपर कृष्ण की कथा का कोई असर नहीं होगा, जिसका हृदय क्या है, कैसा है, कसाई जैसा है। या इसको दूसरे तरीके से अगर कहें तो जिसके ऊपर भगवान की कथा का असर नहीं हो रहा है, उसका हृदय कसाई जैसा है। दोनों हो सकता है। तो अगर हम सबको कथा सुनने के बाद अगर हमारे हृदय में इस प्रकार का भाव प्रकट नहीं होता तो क्या समझना चाहिए, हमारा हृदय कैसा है, पत्थर का, कसाई के जैसा है। कसाई का हृदय कैसा होता है, वो आप देखिए, वो काटता रहता है और मुस्कुराता भी है, हंसता है। वो जो जीव है तड़प रहा है, क्या तड़प रहा है, खून निकल रहा है, करा रहा है दर्द से, और वो मुस्कुरा रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं जो YouTube है उस पे एक दो वीडियो मेरे पास आता है, तो जो 17 मिलियन 18 मिलियन व्यूज, टॉप व्यूज में जो कुछ वीडियो जाते हैं उसमें एक दो वीडियो ऐसी आती है, बार बार आता है। उसमें ये होता है कि कैसे जानवरों को काटा जा रहा है, पकाया जा रहा है, और मिलियंस एंड मिलियंस में लोग देखते हैं, बोलते हैं बहुत जबरदस्त कुकिंग कर रहे हैं आप लोग, बड़ा मजा आएगा खाने में, काश हमें भी मिल जाता। मतलब कि कलयुग के जीव पशुओं को काट कर उनको दया नहीं आती है कि तो कितना दर्द हुआ होगा, वो उनके दिमाग में आता ही नहीं। इस पशु को जब काटा जा रहा है, पकाया जा रहा है, उसको कितना कष्ट हो रहा होगा, उसका तो उनको दिमाग में आता ही नहीं। उनको यही आता है कि जीभ पे उनका लार आने लगता है, खाने के लिए सुख, अपने सुख की याद आती है। सोचिए, ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं समझ सकता। भगवान की कथा के लिए हृदय कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत कोमल। कैसा होना चाहिए हृदय, बहुत कोमल होना चाहिए, मक्खन की तरह हृदय होना चाहिए, मक्खन नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है, नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। मक्खन को आप थोड़ा छू भी दोगे तो क्या होगा, उसमें निशान बन जाता है, और हटाओगे हाथ तो फिर वो रिकवर नहीं करेगा, वो जगह बना रहेगा, वो जगह है कि नहीं, इतना कोमल होता है। उसी तरह से हृदय इतना कोमल जिसका हो, वही वो व्यक्ति भगवान की कथाओं को तुरंत सुन के आनंद विभोर हो जाएगा। तो श्रोता और वक्ता दोनों के गुण होने चाहिए, और जब ये दोनों एक साथ है, इस तरह के श्रोता और इस तरह के वक्ता मिल जाते हैं तो क्या होता है, तो भगवान की कथाएं जो है वो अमृत के समान, सदा सत्य मनोविराम, सुनने में अमृत के समान आनंद प्रदान करती है। और निर्वृत्त तर से, और जो लोग
भवरोग से ग्रसित हैं। कौन सा रोग? हम सबको एक रोग है जिसका नाम है भवरोग, जिसकी दवाई अभी मेडिकल साइंस में नहीं बनी, उसका कोई टीका नहीं बन पाया आज तक मेडिकल साइंस में। भवरोग, भवरोग क्या है? भवरोग का मतलब ये है कि एक ऐसा बीमारी जो अगर व्यक्ति को हो जाए तो उसको सारा संसार जो है वो क्या दिखाई देता है? भोग की दृष्टि से दिखाई देता है, भोग विलास की वस्तु दिखाई देती है। भवरोग जो हो जाता है तो सोचता है बड़ा मजा है इस संसार में, वो भोगना चाहता है इस संसार में, और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है इसी कारण। उसको कहते हैं भव चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र। आशा, आशा करता है संसार में भोगने की आशा, और बार बार उसमें सुख कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, इसको कहते हैं भवरोग। तो जो भवरोग रोग से जिनको भवरोग की बीमारी हो गई है, उनके लिए भगवान की कथा जो है वो किसके समान है? औषधि के समान है। किसके समान है? औषधि के समान, दवा के समान। तो हम लोग के लिए, हम लोग बीमार लोग हैं तो हम लोग को क्या, अभी हम जब कथा सुनते तो क्या होता है? ये दवाई का काम करता है, और दवाई से क्या होता है? हमारी बीमारी नष्ट होती है। कौन सी बीमारी? भव की बीमारी, भवरोग। भवरोग जिसमें कोई सुख नहीं है उसमें सुख लगेगा, और जिसमें सुख है उसमें दुख लगेगा। तो बीमारी हो जाती है तो क्या होता है? किसी को अगर बीमारी हो जाती है तो स्वादिष्ट चीज भी कड़वा लगता है, खाने का मन नहीं करेगा बीमारी के समय पर। उसी तरह से जो चीज अच्छी नहीं होगी वही खाने का मन करेगा। तो इसलिए भवरोग की दवाई है भगवान की कथा। सुनने से धीरे 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 हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हमको सुनने से क्या होगा? मनोभिराम, श्रोत्र मनोभिराम। सुनने से मन को अभिराम मिलेगा। अभिराम मतलब आनंद, मन आनंदित होने लगेगा। फिर आपको सैलरी ज्यादा मिले ना मिले टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। भागवत खोल के बैठ जाइए, आनंद आ जाएगा, इतनी चिंता की जरूरत नहीं होगी। आप बहुत स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी नहीं होगा। क्यों? भगवान की कथाओं में आनंद है। निर्वृत्त तरह से भगवान की कथा का इफेक्ट बता रहे हैं कि क्या प्रभाव होता है। भगवान की कथा सुनने से क्या प्रभाव होता है? भगवान की कथा सुनने से तृष्णा से मुक्ति हो जाती है। तृष्णा, सारा संसार में दुख का कारण दो ही चीजें, दो कारण से व्यक्ति को दुख होता है, एक शोक और एक तृष्णा, हैंकरिंग जिसको बोलते हैं, हैंकरिंग, आकांक्षा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। नहीं, ये दिल मांगे मोर, वो कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितना भी पैसा मिल जाए उसको और चाहिए। इसलिए आप लोगों को ईडी का छापा पड़ रहा है आजकल, तो कितना निकल रहा है? करोड़ों करोड़ों बाथरूम के अंदर, बेड के नीचे नोटों की गड्डी जमा कर उसी पे कई लोग सोते नहीं तो नींद आए। क्या करोगे भाई इतना पैसे लेकर? नहीं, ये तो बहुत कम है, और चाहिए हमको, और चाहिए और चाहिए।
कितना भी मिल जाए संतुष्टि नहीं मिलती है, और पाने की इच्छा। इसी के कारण आशा आशा आशा, तो यही दुख का कारण है। इसलिए कभी व्यक्ति शांति से नहीं बैठ सकता है, हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा। कितना पैसा है? अभी तो बस 50 करोड़ ही हुआ है, अभी और चाहिए मेरे को, इसीलिए मैं परेशान हूँ। जिसके पास 2 करोड़ है वो भी परेशान है, जिसके पास 1 करोड़ है वो भी परेशान है, 50 लाख वो भी परेशान है, सब परेशान है। इसके बाद 50 करोड़ है वो भी परेशान है। क्यों? 50 करोड़ वाला इसलिए परेशान है क्योंकि उसके ऊपर 100 करोड़ वाला है। तो जब 100 करोड़ को देखता है तो परेशान है, देखो ये 100 करोड़ में 50 ही है ना। हमेशा कोई ना कोई आपके आगे आपको परेशान करने के लिए रहेगा, तो दिखाएगा देखो मेरे पास तुमसे ज्यादा है कि नहीं। आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास जो है वो इनोवा है। अरे तो मेरे पास तो फॉर्च्यूनर है। इनोवा आने का सुख खत्म। जैसे ही कोई आके बोला तो बस इनोवा है, मेरे पास तो फॉर्च्यूनर है, तो इनोवा का सुख खत्म हो गया। बस उतनी ही देर का इनोवा का सुख था। अब फॉर्च्यूनर के लिए इच्छा है, जब तक फॉर्च्यूनर नहीं आएगा तब तक अब ये बंदर शांति से बैठेगा नहीं। और जब फॉर्च्यूनर आएगी तो फिर सुख आए। हाँ अब देखो, फिर जाकर उसको सुनाएंगे, देखो फॉर्च्यूनर आपके पास है, मेरे पास है। और अच्छा आपके पास भी आ गया। हाँ तभी तीसरा बैठा होगा, उसके पास मर्सिडीज हुआ है, तो इसमें क्या है, मेरे पास तो मर्सिडीज है, तो ये खत्म हो गया सुख फॉर्च्यूनर का। फिर हम जब तक मर्सिडीज ना आ जाए तब तक सुख नहीं रहेगा, है? हाँ तो किसको कहते हैं? तृष्णा। क्या कहते हैं? तृष्णा। तृष्णा हमेशा मांगते हैं और चाहिए और चाहिए चाहिए। इस तृष्णा की बीमारी है। जो नहीं है उसकी इच्छा, और जो खो गया उसका शोक। 2 चीज, शोक, हमेशा शोक में रहते हैं कि ये मेरे पास था, चला गया, वो चला गया, ये हो गया, वो छोड़ दिया मेरे को, वो नुकसान हो गया। ये 2 चीजों में ही व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन जब भगवान की कथा सुनते हैं तो दोनों से मुक्ति मिल जाती है, और जब कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। महाराज ध्रुव गए थे लेने के लिए बड़ा साम्राज्य। भगवान से जब मिले, भगवान प्रकट हुए, बोले बोलो क्या चाहिए, क्या पाना चाहते हो? बोलो सब दे दूंगा तुम। बोले स्वामी ब्रह्म यहाँ से, हे प्रभु आपको दर्शन करने मात्र से मैं आनंद से विभोर हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था और मुझे हीरा मिल गया, अब क्या चाहिए? भगवान को देखने मात्र से सारी इच्छाएं खत्म, कुछ इच्छा रही नहीं। इतने सुंदर भगवान है, हरि सुंदर नंद मुकुंद, इतने सुंदर है भगवान। उनको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। न मर्सिडीज देखने की इच्छा होगी, न इनोवा देखने की इच्छा होगी, कुछ नहीं। एक बार देख लिया उनको, बस सब खत्म, सारी इच्छा खत्म। बस उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की याद में आप डूब जाओगे, और दुनिया, सारी दुनिया आपको, समस्त दुनिया क्या लगे नजर आएगी? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विवेक। आप जाओगे मॉल्स में तो आपको क्या नजर आएगा? हर जगह कृष्ण के विरह में आप रोएंगे। शॉपिंग मॉल्स में जाने पर आंखों से अश्रु गिरेंगे। दुकान वाला बोलेगा क्या हुआ? बोलिए क्या चाहिए आपको? पैसा नहीं है हमारे पास, तो आप क्रेडिट कार्ड पे ले लो। वो नहीं समझ पाएगा। मॉल्स में जाएंगे, शून्यायतम जगत सर्वम, सारा जगत आपको शून्य नजर आएगा। एक बार कृष्ण को आपने देख लिया, कृष्ण इतने मधुर है। तो वो कृष्ण का विजन, दर्शन कैसे होता है? कानों से होता है। कैसे होता है?
कान से लगता है। कई लोग आपको भगवान दिखा दीजिए, आप पहले सुनिए उसके बाद देखिएगा। क्या? पहले सुनिए उनके बारे में फिर देखिएगा। सुनना ज्यादा जरूरी है देखने से, क्योंकि कृष्ण के देखने वाले तो बहुत लोग हुए। शिशुपाल तो हमेशा रोज देखता था। शिशुपाल कृष्ण को प्रतिदिन देखता था ना, आनंद में विभोर होता था। शिशुपाल देखने के बाद क्या करता था? गाली देता था, फिर आ गया मेरे सामने। क्यों? भगवान के अंदर उसको गुण नहीं दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया, सत्संग में बैठ के श्रवण नहीं किया। कृष्ण श्रवण करना बहुत जरूरी है। सुनने से पता चलता है कि व्यक्ति कौन है, तब आपको समझ में आएगा। सुंदरता दृश्य में नहीं होती है, सुंदरता देखने वाले की आंख में भी होती है कि नहीं? कॉकरोच कितने लोगों को सुंदर लगता है? क्या लगता है? कॉकरोच देखा आप लोगों ने? कैसा लगता है देखने में? अगर उसको मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में खड़ा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? है? सुंदर है कि नहीं है कॉकरोच? बहुत सुंदर है। जब उसका ही कॉकरोच जो है, जब सी कॉकरोच को देखता है तो पागल हो जाता है प्यार में, नाचने लगता है खुशी से, गीत गाने लगता है, रूप तेरा मस्ताना। यस, अभी मत सोचिए कि गलत बोल रहा हूँ, फैक्ट है। लेकिन इतनी तेजी से पॉपुलेशन कैसे बढ़ाता है? जब तक उसका आकर्षण नहीं होता है इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी तेजी से फैल कैसे जाता है पॉपुलेशन? बहुत आकर्षण होता है, लेकिन उसका आकर्षण केवल वही कॉकरोच आकर्षण देख सकता है, मनुष्य नहीं देख सकता। क्यों? उसको ऐसा डिजाइन किया। कॉकरोच के बारे में आप भी अगर इस जन्म में बहुत सुनेंगे तो अगले जन्म में आपको भी कॉकरोच से बहुत आकर्षण होगा। यम यम भाव में शरण मापी चलते कलेवरम तब तन्मयति कांते सदातन भाव भागिता। कृष्ण बोलते कि जो भी पूरे जीवन आप सुनोगे जिसके बारे में, अगले जन्म में वैसा बन जाओगे। तो अगर आप इस जीवन में कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो अगले, भगवान बोलते हैं कि अगर पूरे मेरा स्मरण करोगे तो क्या होगा? मेरे भाव को प्राप्त करोगे, नहीं तो कॉकरोच भाव को प्राप्त करोगे। इसलिए कृष्ण के बारे में सुनने से कृष्ण का भाव प्राप्त होता है। कृष्ण को प्राप्त करेंगे, नहीं तो कॉकरोच प्राप्त करेंगे। तो सुनने से, भगवान के बारे में अधिक से अधिक क्या करने से? सुनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कथा सुनना चाहिए, और इसलिए जन्माष्टमी अवसर का उपयोग किया जाता है कि कथाओं को सुनने के लिए, कृष्ण के बारे में जानने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट होते हैं 3 कारण से। कितने कारण? 3 कारण से। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसमें 3 कारण बता रहे हैं। कितना? 3 कारण। पहला कारण क्या है? साधुओं की रक्षा। दूसरा, दुष्टों का विनाश। और तीसरा, धर्म की स्थापना। 3 कारण के लिए भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं। तो क्या ऐसा अधर्म बढ़ गया था? महाराज बहुलाश्व पूछते हैं नारद जी से कि हे देवर्षि शिरोमणि,
ये जो कंस था, ये कौन था? इसके अत्याचार से पूरी पृथ्वी कांपने लगी, भयभीत हो गई। कंस के अत्याचार से पूरी पृथ्वी भयभीत हो गई, बड़ी दुखी हो गई, व्यथित हो गई। ऐसा उसने क्या किया? कंस ने क्या किया? क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ गया? ये राजा बहुराज पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर, जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक देवासुर संग्राम हुआ। जानते हैं, अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद भगवान प्रकट हुए और देवताओं को पिला दिए सारा अमृत। असुर लोग गुस्से में आ गए। फिर असुर और देवताओं के बीच में, असुरों को अमृत नहीं मिला, बहुत गुस्सा आया, आक्रमण कर दिया। दोनों में देवासुर संग्राम हुआ। तो उस समय महाराज बलि और इंद्र के बीच में संग्राम हुआ और असुरों की तरफ से एक राक्षस था जिसका नाम था कालनेमी। क्या नाम था? कालनेमी। और कालनेमी जो था, उस युद्ध में उसने भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। बाकी देवता अलग अलग युद्ध कर रहे थे, लेकिन कालनेमी भगवान विष्णु को लड़का है, आपसे मैं युद्ध करूंगा। तो उस युद्ध में भगवान विष्णु ने कालनेमी को बलपूर्वक वध कर दिया। और उस समय जब युद्ध समाप्त हो गया, सारे असुर मारे गए, यहाँ तक कि बलि महाराज भी मारे गए उस युद्ध में। लेकिन शुक्राचार्य जी ने अपने योग शक्ति से संजीवनी अमृत के द्वारा जितने लोग मरे थे, जितने सबको फिर से जीवित कर दिया। तो उसने कालनेमी को भी फिर से शुक्राचार्य ने क्या किया? जीवित कर दिया। तब वो कालनेमी फिर से भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए, कि उन्होंने इस बात को मान किया फिर से लड़ूंगा, अगली बार इनको मार कर आऊंगा। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए, उनके से युद्ध करने के लिए मन में उद्योग करने लगा। उस समय वह दानव मंदराचल पर्वत के समान तपस्या करने चला गया। प्रतिदिन दूब का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा की आराधना की। तो जूस पीता था, दूब घास का जूस रोज पीता था 1 गिलास, और फिर वो अपना तपस्या करता था। कितना तपस्या करते थे। घास का दूध पी के रह जाएंगे आप लोग, हैं? भक्त लोग बोल जाएंगे रोज घास का दूध पीना है, और जब करो पूरा दिन में कितने लोग करें, कोई नहीं कर पाए। लेकिन राक्षस लोग ज्यादा डेडिकेटेड होता है, हाँ, भक्तों से ज्यादा। देवताओं के 100 वर्ष बीत जाने पर, 100 वर्ष तक तपस्या किया, धरती का नहीं, देवताओं का 100 वर्ष। धरती का 1 साल जो है, देवताओं का कितना होता है? एक दिन होता है। तो देवताओं का 100 वर्ष धरती के अनुसार कितना होगा? 36,500 वर्ष। कितना? 36,500 वर्ष तक उसने तपस्या की। किसने? कालनेमी। किसकी तपस्या? ब्रह्मा जी की। उस समय कालनेमी के सिर से पर केवल हड्डियां रह गई थी, सब चमड़ी उड़ी सब बाल सब उड़ गया, केवल हड्डी बचा हुआ था। तपस्या कर रहा था, और उसके शरीर में दीमक लगा हुआ था, पूरा शरीर में दीमक हो गया, बैठा रहता था, उठता नहीं। ये नहीं कि बीच में उठता था, नहीं, कंटिन्यूअस। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वर मांगो। तो कालनेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित हैं, उन सारे देवताओं के मूल भगवान विष्णु हैं। उन संपूर्ण देवताओं के हाथ भी में भी
मेरी मृत्यु ना हो, मतलब कि सारे देवता भी मुझे न मार सके, ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवते तुमने जो इतना उत्कृष्ट वर मांगा है यह तो अत्यंत दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरी समय तुम्हें यह वर प्राप्त हो सकता है, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। बोले बहुत दुर्लभ है लेकिन तुमको मिलेगा ये। नारद जी कहते कि हे राजा, फिर वही कालनेमी असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। महाराज उग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती। तो प्रश्न उठता है कि महाराज उग्रसेन तो इतने साधु प्रवृत्ति के राजा थे, तो उनका पुत्र इतना दुष्ट असुर कैसे बन गया, है ना। तो इसका वर्णन भी बताया गया है कि वास्तव में ये उग्रसेन महाराज का पुत्र नहीं था कंस। कंस जो था वो द्रुमिल राक्षस का पुत्र था, जिसने महाराज उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया उसने, और जिसके कारण कंस जन्म लिया। इसलिए वास्तव में ये असुर का पुत्र था, इसलिए इसका स्वभाव ऐसा है। तो बताते हैं कि ये इतना दुष्ट था और बहुत पावरफुल शक्तिशाली था। कुमारावस्था में ही, मतलब जब 5 साल की उम्र थी, तभी बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। 5 साल की उम्र से कुश्ती लड़ता था, बड़े बड़े पहलवान को पटक देता था। तो एक समय की बात है, मगध राज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। जमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ी गई। उसके पास महाराज राजा जरासंध जो था, उसके पास एक बहुत ही भयानक विशाल हाथी था। उस हाथी में 1000 हाथियों का बल था। उसका नाम था कुवलया पीड़। क्या नाम था? कुवलया पीड़ हाथी। सुने आप कुवलया पीड़ का नाम? तो ये वास्तव में कंस जरासंध का हाथी था, कुवलया पीड़। और एक दिन कुवलया पीड़ ने बहुत से सांकलों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला, भाग गया। कैंप पे अपनी जो जंजीर लगी थी उसको तोड़ के भाग गया हाथी। और शिविरों, गृहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता हुआ वह उस रंगभूमि में जा धमका जहां कंस कुश्ती लड़ रहा था। जमुना के किनारे कैंप लगा था जरासंध का, वहां से भाग के मथुरा चला गया हाथी। वहां पे रंग स्थल में कंस कुश्ती लड़ रहा था, वहां हाथी चला गया। उसके आने पर सभी शूरवीर वहां से भाग चले, जिसके साथ कुश्ती लड़ रहा था कंस, वो सब भाग गए। उसे आया देख कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद कंस ने कुवलया पीड़ को फिर से दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जोर से उठा के फेंका। और उठा के फेंका जो जरासंध की सेना में सीधे डायरेक्ट आके जरासंध के सामने गिरा। ऐसे फेंका, वहां से मथुरा से सीधे फेंका तो जमुना जी किनारे आके गिरा धड़ाम से। वो इतना शक्तिशाली था कंस। मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी 2 पुत्रियां, जो परम सुंदरी कन्याओं का विवाह कंस के साथ कर दिया। बोला ये बढ़िया दामाद बनेगा, बहुत शक्तिशाली है, इसी से अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। तो जरासंध की 2 बेटियां थी, एक का नाम था आस्ती और एक का प्राप्ति। तो दोनों बेटियों का विवाह कर दिया, किससे? कंस से कर दिया। इस प्रकार से कंस बन गया दामाद जरासंध का। तो ससुर भी नंबर 1, दामाद भी ऐसा ही, एक से बढ़ के, है ना। जरासंध ने दहेज में कंस को 1 अरब घोड़ा दान में दिया। कितना? 1 अरब घोड़ा
1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दिया, और साथ ही साथ ये हाथी को या पेड़ भी दिया, इसको ले जाओ तुम ही संभाल पाओगे। तो कोलिया पेड़ इस प्रकार से जरासंध के पास से कहाँ गया, मथुरा में आ गया, कंस के पास। तो आगे कल की जो कथा होगी उसमें कंस के अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया जाएगा कि कंस कितना शक्तिशाली था, उसने कितने अत्याचार किए, क्यों पृथ्वी दुखी हुई, और फिर कैसे भगवान प्रकट हुए रहते। उसके लिए आपको कल दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज कथा शुरू होने में थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि यूथ फेस्टिवल का यहाँ पे उत्साह करके, तो उत्साह इतना ज्यादा हो गया कि हमारा कृष्ण कथा लेट हो गया। लेकिन कल ठीक 7:30 बजे कथा आरंभ हो जाएगी और सुबह भी 8 से 9 कथा होगी और शाम में दोनों ही कथा श्रीमान सुनोद बापू जी के द्वारा ही होगा। तो आप सब सुबह की कथा में भी आमंत्रित हैं, शाम में तो है ही। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये कथा YouTube और Facebook पर